हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन हैबिटेट के बारे में। ओके, हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि आखिर किस तरीके से ये जो है ये काम करने वाला है और जो इशू आ रहे हैं ओके जयपुर सिटी से रिलेटेड उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या है बातें, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो भी आपके डाउट वगैरह अगर रह रहे हैं दोस्तों, तो वो आप पूछिएगा मुझसे ज़रूर, क्योंकि उससे आप कह सकते हैं आपके डाउट भी क्लियर होंगे और हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे बच्चे हमसे अपने डाउट वगैरह पूछ रहे हैं, थोड़ा उनके साथ कनेक्शन बना रहता है। ओके, वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा और मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ ओके इस टॉपिक के बारे में, हर एक इंपॉर्टेंट भी फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं ह्यूमन हैबिटेट के बारे में सारी बातें जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पर दोस्तों उससे पहले बता दूं कि इस बार अनअकैडमी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। काफ़ी सारे टॉपर्स हैं जो कि अनअकैडमी से बिलोंग करते हैं। और देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि अनअकैडमी आप लोग को दे रहा है और बाकी प्लेटफॉर्म ये फैसिलिटीज़ आप लोग को नहीं देंगी। आप सभी बच्चों के लिए जो कि 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम लाया गया है, जिसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं एनरोल करके। 8 जून से नए बैचेस स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए ओके, जिनका बेनिफिट भी आप लोग ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है आप सभी के लिए ओके। और अगर आप लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई भी समस्या आती है तो आप लोगों को कहीं और भागना नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे फैकल्टीज़ मिलेंगी और वो आपका डाउट क्लियर करेंगी। 0% की EMI भी है दोस्तों आप लोगों के लिए, तो जो बच्चों को दिक्कत आती है वो इसके बेनिफिट भी ले सकते हैं ओके। अनअकैडमी हर तरीके से उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूएन हैबिटेट जो है उसने यहाँ पे आइडेंटिफाई करा है काफ़ी सारे प्रेसिंग इशूज़ जो कि आते हैं, जो चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं फॉर अर्बन प्लानर्स ऑफ जयपुर सिटी को लेके। किस तरीके के इशू को हाईलाइट करा है? पहली बात दोस्तों ये है इशू उनका कि यहाँ पे रैपिड एक्सपेंशन होता है सिटी का, तो वो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिलती है। दूसरा है कि उनके पास उनकी वीक अर्बन मोबिलिटी है। और एक और बात दोस्तों, समर के दौरान आपको बता दूं मैं कि वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल के जो ड्रॉट हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं समर के दौरान, और साथ ही साथ अर्बन फ्लड जो है वो भी हमें वहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है वो मेन इश्यूज़ हैं जिन्हें हाईलाइट करा गया है इनके द्वारा, और ये चैलेंजेस उन्हें देखने को भी मिल रहे हैं। अब उनकी रिकमेंडेशन क्या है? पहले रिकमेंडेशन ये आ रहा है दोस्तों कि ग्रीन कवर किया जाए, अर्बन की जो बायोडाइवर्सिटी है इसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, एनहांस किया जाए जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है सिटीजन की उसको। एक यहाँ पे आइडिया दिया है ऑफ कॉम्पैक्ट सिटी, जिसके अंदर रीडेवलपमेंट होगा और रीडेंसिफिकेशन होगा जितने एग्जिस्टिंग अर्बन एरियाज हैं उनका। ये भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे आप कह सकते हैं रिकमेंडेशन जो दिया गया है। और जो थर्ड है दोस्तों ये है कि जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट है सिटीज़ के आउटस्कर्ट का ओके, उनको यहाँ पे लिंक करा जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम मेन सिटी से लेके। डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं जो सिटीजन पे इम्पोज हुए हैं उनको ही यहाँ पे आप कह सकते हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट वाली जो जगह है वहाँ पे देखा जाएगा। ये रिकमेंडेशन है जो दी गई हैं। एक और बात, जो इको ट्रायल्स हैं उनका प्लांटेशन रहेगा नेचुरल ड्रेनेज चैनल के साथ। रेलवे ट्रैक्स का रिकमेंड करा गया सिटी के अंदर। 800 ड्राई वेल्स हैं सिटी में दोस्तों, जो कि यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू या फिर अगर वाटर टेबल राइज होता है तब, या फिर मिटिगेटिंग अर्बन फ्लड्स आते हैं तब ओके, उनके हिसाब से यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कि सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके वाटर रिसोर्सेज का। ये बात जो है ये आप कह सकते हैं कुछ रिकमेंडेशन है जो कि उनके द्वारा दिए गए हैं, तब जाके जो उनकी प्लानिंग है वो कंप्लीट होगी। मतलब जो यहाँ पे वो प्लान करते हैं उनको चैलेंजेस जो उन्हें देखने को मिलते हैं उन्हें कम कर सकते हैं। अगर ह्यूमन हैबिटेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम जो है वो एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जो कि काम करता है ह्यूमन सेटलमेंट का और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का। इसे स्टैब्लिश करा गया था 1978 के अंदर। जो एक यहाँ पे आउटकम आया था फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हैबिटेट 1 का, जो कि कनाडा में 1976 में हमें देखने को मिला है, और तभी आप कह सकते हैं उसे दिखाया गया। यहाँ पे मैंडेट है कि जितने यहाँ पे यूएन के जनरल असेंबली हैं वो प्रमोट करेंगे सोशली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स को, सिटीज़ को, और जो यहाँ पे उनका गोल है कि वो एक एडिक्वेट शेल्टर दे सकें उसको भी पूरा करेंगे। और दोस्तों ये आप कह सकते हैं मेंबर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का। यूनाइटेड हैबिटेट यहाँ पे एक रिपोर्ट देता है टू द यूएन जनरल असेंबली, और इसका हेडक्वार्टर है नाइरोबी कीनिया के अंदर। ये सारी बातें हैं जो कि आपको पता होनी ही चाहिए इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड ओके। अब अगर हैबिटेट के एजेंडा के बारे में बात करें कि आखिर क्या एजेंडा है, तो ये मैंडेट है यूएन के हैबिटेट के ड्राइवर्स के लिए फ्रॉम हैबिटेट एजेंडा कि वो अडॉप्ट करेंगे बाय दी यूएन, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन सेटलमेंट की इस्तांबुल टर्की में ओके 1996 के अंदर, उसकी बात को। और दोस्तों यहाँ पे ट्विन गोल के बारे में बात करें तो हैबिटेट के जो ट्विन गोल हैं वो ये है कि एजेंडा ये है कि कैसे एडिक्वेट शेल्टर रखा जाए सभी के लिए और डेवलपमेंट हो सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स की अर्बनाइजिंग वर्ल्ड के अंदर।
ये दोस्तों यहाँ पे जो गोल्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं, हैबिटेट के एजेंडा जो हैं वो यही हैं। आई होप कि आपको जो चीज़ें हैं वो अब पता लगे होंगी सारी इससे रिलेटेड, और अगर कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।